नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और मेरी कोशिश रहती है आपकी स्क्रीन से रुक जाओ, नीचे से ऊपर आई हूँ, सांस फूल गई। दोबारा से शुरू करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और मेरी कोशिश रहती है आपकी स्क्रीन से आपके दिल तक पहुँचने की। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज की हाउसवाइफ सीरीज। और आज के व्लॉग में क्या होने वाला है उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी खासी धूप निकली। और सुबह से धूप है, बरसात में अगर ऐसी धूप निकल जाए तो क्या कहने, हाँ मज़ा आ जाता है। पहली बात तो कपड़े सूख जाते, कपड़े भी सूख गए और बहुत ज़रूरी काम होता है कपड़े सूखना तो बरसात में स्पेशली। और ये देखो, अभी धूप आई और अभी बादल लग गए। यही तो खूबसूरती है इस मौसम की। जैसे हमारी ज़िंदगी में गम और खुशी आती रहती है, वैसी आजकल बादल भी, कभी बरसात हो रही है, कभी धूप निकल रही है। तो वही है, मौसम के भी कुछ ऐसी हाल है जैसे हमारी ज़िंदगी के हाल होते हैं, कभी गम कभी खुशी लगा रहता है। तो मौसम तो ये है। और अभी टाइम हो रहा है, फिर धूप आ गई। अभी टाइम 1 बज रहा होगा, हाँ। तो अभी चलते हैं नीचे और मैं बनाती हूँ आज। आ गई हूँ मैं अपने किचन में और जैसे मैंने बताया था मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और आज खिचड़ी मैं बना रही हूँ, ये दाल है, चने की दाल और चावल मैंने भिगा दिए थे पहले से। मैंने कहा थोड़ा भीग जाएंगे तो थोड़ा कम टाइम लगता है बनने में और अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो अभी मैंने ये भिगा ली थी, अब मैं बनाती हूँ खिचड़ी। और ये कल मैंने जैसे धूप आई थी तो क्या होता है, जो अंदर दालें वगैरह होती है, चावल वगैरह होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लग जाता है, जैसे चींटियाँ हो गई या मतलब कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो मैंने सोचा कि कल कल तो मैंने उस दालों को और चावलों को थोड़ा सा धूप में सुखा दिया था अच्छे से, क्योंकि धूप आ रही है आजकल। और आजकल क्या, कल आई थी और आज आई है, और कल पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, तो मैंने फटाफट वो सुखा दी। तो ये चने की दाल थोड़ी ज्यादा थी, तो मैंने कहा ये बस एक ही बार बनी थी लौकी के साथ, लौकी चने के साथ। तो फिर मैंने कहा चलो इसको ही बनाते हैं, थोड़ा खत्म करते हैं। जब ये खत्म होगा तभी नया आएगा। और क्या होता है, ज्यादा टाइम की दालें फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ लग ही जाता है उसमें, तो क्यों ना यूज किया जाए। तो मैं तो खिचड़ी किसी भी तरह से बना सकती हूँ, उसमें दलिया डाल के, उसमें दाल डाल के, कोई सी भी दाल डाल दो। जैसे परसों मैंने बनाई थी काले उड़द की दाल बनाई थी, काली दाल बोलते हैं उसको यहाँ। तो वो काली वाली दाल की, मतलब काली खिचड़ी टाइप जो होती है, वो बनाई थी। और आज मैं ये पीली खिचड़ी बनाऊंगी, मतलब चने की दाल को के साथ बनाऊंगी। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसे बनेगी, पर खिचड़ी में तो किसी भी फॉर्म में कुछ भी डाल के बनाओ अच्छी ही बनती है। अब पता नहीं मुझे क्यों इतनी पसंद है, पहले से ही। मैं जब चंडीगढ़ में थी तो वहां पर मैं क्या करती थी, सुबह जाती थी ऑफिस और अपना काम वाम किया, और बना के तो कुछ नहीं लेके जाती थी, और फ्रूट्स लेके जाती थी। मुझे पहले से ही फ्रूट्स सुबह खाने का आदत था, तो सेब खा लेती थी 2, या कभी केले हो गए वो खा लेती थी। तो मतलब 2-3 बजे तक ऐसा फुल फुल टमी फुल रहता था, तो ऐसा भूख नहीं लगती, जो अपने काम पे फोकस। और ज्यादा खा के ना क्या होता है कि काम में मन नहीं लगता, इसलिए मैं लाइट ही खा के जाती थी। और फिर उसके बाद मेरा क्या काम रहता था, 4-5 बजे के करीब तो वो चाय वगैरह पीते थे, उसमें थोड़ा बहुत बिस्किट हो गया या कुछ मिल जाता था वो खा लेते। उसके बाद मैं जाती थी घर, मतलब 5-6 बजे निकल जाती थी। और उसके बाद में दिमाग में ही कोई, अच्छा आज खिचड़ी, तो मैं कभी न्यूट्री डाल के, आलू डाल के उसको पुलाव टाइप का बना लेती थी। कभी मैं उसमें मूंग की दाल ज्यादा यूज करती, मूंग की दाल की खिचड़ी। और मम्मी ने एक डब्बा मुझे घी का दे रखा था। जब भी गांव से आती थी मम्मी, तो मुझे एक डब्बा घी का ला के दे देती थी, और मैं ऊपर से डाल के मजे से वही खाती थी। मतलब मैंने 1-2 महीने, मतलब 3-4 महीने मैंने खिचड़ी ही खाई, और मुझे रोज खिचड़ी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मुझे और ही मजा आता।
हर दिन मैं खिचड़ी खाती, कभी कभार मैं चेंज कर दी, जैसे कभी चावल दाल खाने का मन होता है वो बनाती थी, मैं मोस्टली मैं खिचड़ी ही बनाती थी। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी कभी कभी कहती है यार मुझे वो खिचड़ी खानी है, तो उसको भी मैंने टेस्ट करवाई थी, तो कह रही हर तीसरे चौथे दिन यार खिचड़ी बना दियो यार खिचड़ी, और ऊपर से वो घी डाल दियो। उसको भी मैंने आदत डला दी थी खिचड़ी खिलाने की। तो मतलब ये है, इससे मेमोरीज जुड़ी भी है। अब पता नहीं, एक तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ जब गई थी तो वहां तो मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई है, और ऐसा नहीं है मैं बहुत सारी चीजें बनाती थी, पर ये कि मोस्टली मैं खिचड़ी ज्यादा खाती थी। और अब मुझे वही दिन याद आ रहे हैं जब मैं खिचड़ी बना के खाती थी, जब मैं अकेली रहती थी। तो अभी भी मतलब हाँ वही है, हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते, तो ऑलमोस्ट पूरे दिन भर अकेले ही रहते हैं, तो वो वाला फील आ रहा है। पर मम्मा भी जल्दी आ जाएंगे, उसके बाद तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर तो नई नई डिश खाएंगे बना के। तो चलिए बनाते हैं खिचड़ी। ये है इस खिचड़ी का स्टोरी, खिचड़ी की स्टोरी। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पहले से ही पसंद है मुझे, पहले से, अब पता नहीं क्यों पसंद, टेस्ट लग गया या घी डाल के ज्यादा पसंद आता है। बट अच्छी होती है खिचड़ी और सुपर फूड है। और हमारे मोदी जी भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी स्पेशली खिचड़ी ही प्रेफर करते हैं खाना, और शायद तभी वो इतने अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाते हैं और इतने एक्टिव रहते हैं। तो ये मैजिक है खिचड़ी का। तो चलिए वो मैजिक हमें भी चाहिए और हम भी बनाते हैं वो खिचड़ी। चलिए ट्राई करती हूँ, मैं पहली बार बना रही हूँ चने दाल की खिचड़ी। कैसे बनती है मुझे नहीं पता, बनती तो उसी तरह है, पर कैसा टेस्ट आएगा वो मैं टेस्ट करके बताती हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये प्याज टमाटर डाल दिए हैं, और ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसको पीस लिया, और उसको स्पेशली मैंने इसी पे पीसा है क्योंकि इससे अलग ही फ्लेवर आता है। वो मिक्सी में पीस के वो स्वाद नहीं आता, मिक्सी का तो मेरे को समझ नहीं आता। उससे मैं सब्जी बनाती हूँ कुछ भी, तो वो टेस्ट नहीं आता जो मैं इस रॉ करके क्रश करके इसको पीस के जब डालती हूँ, वो टेस्ट अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और भूख भी बहुत तेज लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे, तो अब मैं बनाती हूँ और फिर टेस्ट करके आपको बताती हूँ। और स्टार्ट करते हैं खिचड़ी बनाना। ये मैंने तेल डाल दिया है, इसको थोड़ा सा कर लिया है गरम। इसमें से आने लग गया है धुआं, मतलब तेल हो गया है रेडी। तो अब इसमें डालेंगे जीरा। मतलब बिना जीरे के तो हम कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद डाल दिया हमने ये प्याज। अब इसको भूनना है जब तक ये इसका कच्चापन ना निकल जाए, तब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसको पकाओ। और मैंने ना बहुत चीज नोटिस की, मैंने नोटिस ही किया है, ऑब्जर्व ही किया है, ये मेरा खुद का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने ना बहुत सारी चीजें खाई है, मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी खाया, मतलब बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं हम डेली, या फिर कभी कहीं होटल भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पर लास्ट में जब हम घर का खाना खाते हैं वही हमारी असली सुकून है। मतलब क्या होता है कि चाहे हम इधर उधर घूमने चले जाए, है ना, घूमने चले जाते हैं तो ऐसा होता है कि हाँ चलो फॉर अ चेंज हम बाहर जा रहे हैं, पर लास्ट में 2-4 दिन जब हो जाते हैं ऐसा लगता है यार घर कब जाएंगे, घर कब जाएंगे। तो वही वाला फील इसमें भी, खाने में भी वही होता है। हम बाहर का चाहे जितना खा ले, पर घर का जब तक हम दाल चावल या खिचड़ी हो गया, मेरे लिए तो खिचड़ी या दाल चावल या घर का खाना, तब तक मजा नहीं आता। तब तक ऐसा लगता है यार कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, कुछ तो है। तो मिसिंग क्या है? घर का खाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं, एक क्या बोलते हैं, सुकून है और सेटिस्फैक्शन है, बोल सकते हैं इसको। तो देखो बातें करते करते प्याज भी पक गया है, पक क्या गया है, आई मीन ब्राउन हो गया है, जैसा हमें चाहिए, जैसे हमें चाहिए। और इसके साथ मैंने वो जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पीस के रखा था, वो भी उसी वाइट वाले क्रशर में, क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं है, बड़े वाले को तो सिलबट्टा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। और ये मैंने इसमें इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे, इसका भी कच्चापन निकलेगा। इसमें भी कच्चापन होता है ना अदरक और उसमें लहसुन में,
वो जो मार्केट वाला लहसुन और अदरक का पेस्ट आता है वो पता नहीं कितना खट्टा होता है, अजीब ही होता है। उससे अच्छा तो घर का इसको पीसो अच्छे से और हरी मिर्च डाल के, और इसमें धनिया और होता ना तो मज़ा आ जाता। तो धनिया कल ही ख़त्म हुआ है तो अभी था नहीं, तो अभी ये हो गया। अब इसका कच्चापन भी निकल गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर आप डिपेंड करेगा कि जितना आपकी क्वांटिटी है। ये डाल दिए मैंने मसाले। नमक थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब अपने स्वाद अनुसार डालें। और ये हो गया धनिया। अब हमने इसको कर लिया है मिक्स। अब ये मिक्स होगा, उसके बाद थोड़ा पानी डालेंगे। मसाला बन के हो गया रेडी। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक ये सब डाल के ये अच्छे से इसकी ग्रेवी बन गई है। अब डालेंगे इसमें जो मैंने चावल और चने भिगा के रखे थे वो। क्वांटिटी दोनों की सेम ही रखनी है, जितने आपकी दाल है उतने आपके चावल होने चाहिए। तो मैंने 2 मुट्ठी डाले हैं दाल, 2 मुट्ठी डाले हैं चावल। तो ये इसमें मिक्स करेंगे। और ये कलर सुंदर सा, ये भी और खिचड़ियों की तरह ही बनती होगी। चना दाल डाल दिया है बस, और क्या कुछ चेंज तो नहीं होगा। बस ये थोड़ा चना दाल थोड़ा मोटा होता है तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, बस इससे ज्यादा कुछ। अब इसको रख दिया है। इसमें अब थोड़ा सा इसको ऐसे ही चलाएंगे, फ्राई करेंगे मसाले में बिना पानी डाले। डाल दिया है मैंने इसमें पानी, और पानी ज्यादा तो नहीं डाला है, थोड़ा सा, मतलब अब चावल बनाने का जो तरीका है वो बचपन से ऐसी है कि इतना आपको पानी देखना होता है, पर मैंने ऐसे नहीं देखा। अब तो अंदाजा हो गया, वो तो बचपन में करते थे जब स्टार्टिंग में सीख रहे थे। अभी तो देख के ही पता चल जाता है कि इतना पानी ठीक है। तो अब लगाते हैं इसमें ढक्कन, और अब करते हैं इसको सीटी देते हैं, और 2-3 सीटी में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कैसे बनती है हमारी पीली खिचड़ी जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। तो खिचड़ी हो गई है रेडी, दिखाती हूँ कैसी है। उप्स गरम है, गरम। ये है खिचड़ी, लुक कितनी सुंदर लग रही है। इधर देखना है, कैमरा इधर है, रीना इधर देखना है, इधर ये है खिचड़ी। और इतनी मेहनत तो नहीं की, थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है, मतलब कि बन गई है और कम टाइम पे। और सुपर फूड से लेके सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। हेल्थ से हेल्दी है, टेस्टी है, जल्दी बन जाती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कितनी सारी फायदे हैं इस खिचड़ी बनाने के, और खाने के तो अलग ही है फिर। और इसमें डालते हैं मम्मा का बना हुआ घी जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अब हम इसमें जुगाड़ क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे खिचड़ी, और इसको ऐसे घुमा के फिर रख देंगे इसमें, वापस डाल देंगे इसमें, जिसमें सारा जो घी लगा है वो सब इसमें आ जाएगा, और हमारा घी भी नहीं वेस्ट होगा और हमें घी भी मिल जाएगा। फिर बाकी चलिए मैं करती हूँ ये टेस्ट, खिचड़ी कैसी बनी है फिर आपको बताती हूँ कि कैसी बनी। और ये मैं चना दाल डाल के मैंने पहली बार बनाया है कि कैसा टेस्ट आता है। तो लेट्स सी। मजा आ गया, मतलब मेरा तो फेवरेट है ही। पर आज चना दाल डाल के बनाया मैंने, तो बहुत अमेजिंग हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप भी ट्राई करना। मैं तब तक ये घी अच्छे से निकालती हूँ। और चने दाल या तो कोई सी भी दाल हो, आप वो मिक्स करके उसमें बना सकते हो, फ्लेवर अच्छे से ही आता है।
जैसे दाल चावल खा रहे हो वैसा भी आ सकता है, थोड़ा और फ्लेवर डाल दो, मसाले आप अपने हिसाब से डालो, उसका वैसा टेस्ट आएगा। तो मैंने तो सिंपल मसाले रखे हैं, बस प्याज लहसुन और जो अदरक है वो रॉ करके क्रश करके डाला है, तो उसका फ्लेवर ज्यादा अच्छे से निकल के आया है फ्लेवर में। तो अभी ये घी, अब मैं जब तक ये घी अच्छे से निकल नहीं जाएगा मैं इसी पे लगी रहूंगी। तो चलिए मैं खाती हूँ खिचड़ी, भूख बहुत लग रही है। उसके बाद आप भी ये ट्राई करना और जरूर खाना। सॉरी, आजा, पता नहीं क्या हो रहा है, बोलते बोलते स्लिप, टंग ही स्लिप हो जा रही है। पर कोई नहीं, आप ये ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप खुश रहिए और हेल्दी रहिए और अपना ख्याल रखिए।